Assalamualaikum dear students, welcome to CD Engineering Academy. So today we will discuss shear force and bending moment diagram for beams. बीम हमेशा हम shear force और bending moment के लिए डिज़ाइन करते हैं और shear force डायग्राम और bending moment डायग्राम जो हमारे पास होता है उसे हम shear force और bending moment की वेरिएशन जो है throughout the beam मतलब throughout the length हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे पास shear force मैक्सिमम है, bending moment मैक्सिमम है और कहाँ पर हमारे पास मिनिमम है। वैसे शेयर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम जो हमारे पास होता है वो हम फंक्शन की मेथड से भी ड्रॉ कर सकते हैं। सिंपल मतलब जहाँ पर हमने उसके लिए फंक्शन डेवलप किया होता है उस पर मैक्स की वैल्यू देके हम उससे शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन वो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लेंथी प्रोसेस है और हम यहाँ पर जो है शॉर्ट मेथड करेंगे जो कि हमारे पास है एरिया मेथड। एरिया मेथड में हमारे पास क्या होता है? एरिया मेथड में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो एरिया अंडर लोड है वो हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू दे देता है, मतलब शेयर फोर्स डायग्राम दे देता है। और जो हमारे पास ये शेयर फोर्स का जो एरिया है वो हमें जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दे देता है। इसका जो प्रोसीजर है वो क्या है? प्रोसीजर फॉर एनालिसिस का ये है कि हमें पहले सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने होते हैं, फिर उस सपोर्ट रिएक्शंस और लोड्स की वजह मदद से हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर उसके बाद शेयर फोर्स डायग्राम से हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम क्या करते हैं कि जहाँ पर हमारे पास कंसंट्रेटेड जो लोड होता है वहाँ पर शेयर फोर्स हमारे पास या अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है जंप करता है। और उसके बाद जो हमारे पास लोड के अंदर एरिया होता है यूडीएल या ट्रायंगुलर लोड जो हमारे पास आते हैं तो उससे हमारे पास शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ जाती है। और उसका जो स्लोप होता है वो हमारे पास कैसे आता है कि हम आज आगे एक एग्जांपल में देखेंगे कि हम उसका स्लोप जो है वो कैसे आता है। और बेंडिंग मोमेंट इसी तरह जो है जहाँ पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट हो वहाँ पर जंप करता है और जहाँ पर हमारे पास शेयर फोर्स से हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसका स्लोप जो हमारे पास आता है वो शेयर फोर्स मतलब से हम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ पर हमें कहते हैं कि ड्रॉ शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और कंपाउंड बीम शोन इन अ फिगर। ये हमारे पास एक कंपाउंड बीम है। कंपाउंड बीम का मतलब है कि दो बीम से बना हुआ है जहाँ पर हमारे पास पॉइंट बी पर जो है वो एक हिंज मौजूद है। एज्यूम सपोर्ट ए एंड सी आर रोलर एंड बी एंड डी आर प्लेन सपोर्ट। हमारे पास ए और सी जो है ये हमारे पास रोलर सपोर्ट है और जो हमारे पास पॉइंट डी पर है वो पिन सपोर्ट है और पॉइंट बी पर जो है हमारे पास हिंज मौजूद है। यहाँ पर ए टू बी हमारे पास यूडीएल है और पॉइंट ए पर जो है कंसंट्रेटेड मूवमेंट है और यहाँ पर 5 किलो न्यूटन का जो है कंसंट्रेटेड लोड है और सी और डी के दरमियान जो है हमारे पास ट्रायंगुलर लोड है। तो हमारे पास ये सॉल्व कैसे होता है? सबसे पहले हमें सपोर्ट रिएक्शंस फाइंड करने होते हैं। देखा जाए तो ये बीम अगर एक होता तो स्टैटिकली इंडिटरमिनेट होता क्योंकि इसमें जो है रिएक्शन ज़्यादा होते हैं, मतलब पिन सपोर्ट में यहाँ पर एक और भी रिएक्शन आता है तो हमारे पास जो उसकी इक्वेशन है उससे ज़्यादा होती है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर हिंज दिया है बीच में, इंटरनल हिंज। तो हिंज की मदद से हम इससे हमारे पास सपोर्ट रिएक्शन निकाल सकते हैं तो ये हमारे पास स्टैटिकली डिटरमिनेट बन जाता है। हिंज से हम जो होते हैं हमारे पास लेफ्ट पर भी मूवमेंट जो है वो बराबर होता है जीरो के और हिंज के राइट पर भी जो हमारे पास मूवमेंट होता है वो जीरो के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर समेशन ऑफ एम बी लेफ्ट कर देते हैं, मतलब कि लेफ्ट साइड पर जो है वो हम मूवमेंट जीरो ले रहे हैं, जीरो के बराबर ले रहे हैं। तो हमारे पास 60 किलो न्यूटन का एक कंसंट्रेटेड मूवमेंट है वो हमने लिख लिया 60 किलो न्यूटन मीटर प्लस आर ए की वजह से हमारे पास बी पर मूवमेंट प्रोड्यूस हो रही है और आर ए और बी के दरमियान जो है 10 मीटर के डिस्टेंस है हमारे पास। तो आर ए इंटू 10 माइनस 20 इंटू 5 जो है हमारे पास 20 कैसे आता है? ये 2 किलो न्यूटन का यूडीएल है और ये ओवरऑल जो ए टू बी हमारे पास लेंथ है वो 10 मीटर है। तो हमारे पास जो डीएल जो है वो पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा 2 इंटू 10 कर देते हैं तो 20 हमारे पास आ जाता है। और जब जब है हम ये पॉइंट रोड में कन्वर्ट करते हैं तो ये बीच में एक्ट करता है, इसलिए यहाँ से बी तक का डिस्टेंस कितना आता है?
5 मीटर, तो -20 इंटू 5 मीटर, क्योंकि हमने जो है क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है और ये बी पर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लगाया हुआ है। इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास आर ए जो है 4 kN के बराबर आ जाता है। अब हम समेशन ऑफ एम ऑन डी मतलब करते हैं, तो हमारे पास जो ये 60 kN का मीटर का जो कंसंट्रेटेड लोड है, वो कंसंट्रेटेड मूवमेंट है, वो आ जाता है। इनटू हमारे पास आर ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर फाइंड हो गई, तो 4 हो गई हमारे पास, इनटू जो इसकी लेंथ है, ये आर ए की जो डिस्टेंस है डी से, तो हमारे पास 32 है, तो 4 × 32 माइनस जो हमारे पास यूडीएल है, उसको पॉइंट आउट में कन्वर्ट करने के बाद 20 बन जाता है, और उसका जो डिस्टेंस है वो डी से 27 मीटर पर हो जाता है। तो 20 × 27 माइनस ये 5 जो है डी से 16 मीटर डिस्टेंस पर है। तो और ये जो हमारे पास है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसलिए ये हमने माइनस में लिया है। और ये यूडीएल भी हमने माइनस में लिया है, क्योंकि ये भी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और हमने क्लॉकवाइज पॉजिटिव एज्यूम किया हुआ है। और हमारे पास आरसी जो है वो हमारे पास डी पर मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहा है, और डी सी जो है 12 मीटर के डिस्टेंस पर है। इसके बाद हमारे पास ये 3 kN का पर मीटर का जो लोड है हमारे पास ट्रायंगुलर फॉर्म में है, तो इसको हम पहले यूडीएल में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं। तो 3 × 12 डिवाइड बाई 2 पॉइंट लोड में कन्वर्ट हो गया, तो ये बीच में एक्ट करेगा। तो हमारे पास ये इंटू 6, मतलब यहाँ से डी तक जो डिस्टेंस है वो 6 होता है, तो इंटू 6 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने के बाद आरसी हमारे पास जो है वो 45 kN बन जाता है। अब हम समेशन ऑफ एफ वाई करते हैं, इज इक्वल टू 0। अपवर्ड हम पॉजिटिव लेते हैं, तो 4 पॉजिटिव माइनस 20 नेगेटिव, मतलब 20 कहाँ से आया, यूडीएल से 2 × 10 इज इक्वल टू 20, माइनस 5 जो है डाउनवर्ड है, तो इसलिए माइनस, और 45 जो है ये आर सी हमारे पास वैल्यू पॉइंट हो गई, ये भी अपवर्ड है, तो इसलिए पॉजिटिव माइनस, और ये लोड हमने पॉइंट आउट में कन्वर्ट कर दिया है, किया है 3 × 12 डिवाइड बाई 2 से। तो ये भी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी माइनस है, और आर डी अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आर डी हमने प्लस लिया हुआ है। इसको अगर हम सॉल्व कर ले, तो आर डी हमारे पास -6 आता है। और -6 का क्या मतलब है, यहाँ पर आर डी की हमने जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड एज्यूम की हुई है, लेकिन आर डी जो है हमारे पास एक्चुअली में डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव में आ गई। तो के बाद हम इसका जो शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं। शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले वी ए पर कंसंट्रेटेड लोड है, हमारे पास वो 4 kN का अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसने 4 जो है अपवर्ड मूवमेंट किया हुआ है, मतलब ये 4 अपवर्ड गया हुआ है kN। और उसके बाद हमारे पास ए टू बी जो है हमारे पास चेंज आ रहा है, क्योंकि उस यहाँ पर जो डी एल एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास वी बी पर जो शेयर फोर्स होगा वो बराबर होगा जो पहले हमारे पास मौजूद है 4, और उसके बाद जो है हमारे पास, क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो हमारे पास ये 4 माइनस हो जाएगा 2 × 10, क्योंकि यूडीएल है पॉइंट में कन्वर्ट करने के लिए 2 × 10 होता है हमारे पास, इज इक्वल टू -16। तो इसकी वैल्यू बी पर कितनी आ गई, -16 आ गई। और चूंकि हमारे पास लोड जो है वो 0 डिग्री का है, तो हमारे पास शेयर फोर्स का जो मतलब शेयर फोर्स की जो डायग्राम आएगी वो फर्स्ट डिग्री की आएगी, तो -4 से, तो +4 से -16 तक हमारे पास जो है फर्स्ट डिग्री का जो है वो डायग्राम आएगा। फिर हम जो है वो पॉइंट ई पर, यहाँ पर हमने पॉइंट ई एज्यूम किया हुआ है, और यहाँ पर एफ एज्यूम किया हुआ है। पॉइंट ई पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू जो है वो मतलब बी से ई तक जो है कुछ भी एक्ट नहीं कर रहा, तो ये हमारे पास सेम रहती है। और बी पर जो है हमारे पास एक कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये 5 kN डाउनवर्ड गया हुआ है ये डायग्राम। और उसके बाद ई से सी तक भी कोई कुछ लोड एक्ट नहीं कर रहा, तो हमारे पास ई से सी तक जो है हमारे पास ये फिर से डायग्राम सीधा गया हुआ है। उसके बाद हमारे पास सी पर जो है वो 45 kN जो है वो कंसंट्रेटेड लोड एक्ट कर रहा है, तो इसलिए ये -20 से 24 तक गया हुआ है। हमारे पास -20 21 जो है हमारे पास +45 अगर हम कर देते, क्योंकि अपवर्ड एक्ट कर रहा है, इसलिए हम ये पॉजिटिव लेते हैं।
तो -21 इंटू +45 इज इक्वल टू 24 हमारे पास आता है VC पर जो हमारे पास शेयर फोर्स आता है। उसके बाद हमारे पास C से जो है F तक ट्रायंगुलर लोड एक्ट कर रहा है और यहाँ पर C पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू 24 है। तो 24 क्योंकि ट्रायंगुलर लोड डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसलिए माइनस, और ट्रायंगुलर लोड जो है हम जब UDL में कन्वर्ट करते हैं तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हमारे पास हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका जो है हाइट इसकी जो है 3 है यहाँ पर, और इसका जो बेस है वो 6 मीटर है। तो हाफ इंटू 3 इंटू 6, 24 माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 6 इज इक्वल टू हमारे पास 15 आ जाता है। यहाँ पर F पर 15 आ जाता है क्योंकि ये हमारे पास ये जो लोड है वो हमारे पास डाउनवर्ड है तो इसलिए नेगेटिव है और इंक्रीज कर रहा है, मतलब C से F तक इंक्रीज कर रहा है तो हमारे पास नेगेटिवली इंक्रीजिंग होता है। स्लोप जो है हमारे पास नेगेटिवली इंक्रीजिंग आता है। नेगेटिवली इंक्रीजिंग स्लोप ऐसे दिखता है। अगर हम इस पॉइंट पर टेंजेंट ले लें और इस पॉइंट पर टेंजेंट ले लें तो इसका स्लोप जो है वो ज़्यादा हो गया है अभी इस पॉइंट पे, तो हमारे पास ये नेगेटिवली इंक्रीजिंग स्लोप हमारे पास आ रहा है। इसके बाद E2F फिर से हमारे पास एक ट्रायंगुलर लोड है और ट्रायंगुलर लोड को हम पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो हमने ऊपर देख लिया। तो यहाँ पर पहले से 15 है, माइनस क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो ये माइनस होगा, फिर से हमारे पास होगा हाफ इंटू इसका बेस जो है वो 6 है, हाफ इंटू 3 इंटू 6 क्योंकि हाइट इसकी 3 है और बेस इसका 6 है तो हाफ इंटू 3 इंटू 6 जो हमारे पास है 6 के बराबर आ जाती है। तो यहाँ पर डी पर हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू 6 के बराबर आ जाती है और डी पर जो है हमारे पास एक कंसंट्रेटेड लोड हमारे पास एक्ट कर रहा है जो कि 6 किलो न्यूटन का है, तो वो हमारे पास डाउन एक्ट कर रहा है तो यहाँ पर शेयर फोर्स 0 बन गया है। ये हमारे पास जब ये नेगेटिवली इंक्रीजिंग होता है जब हमारे पास लोड इस तरह होता है, मुझे जैसे कि यहाँ पर हमने लिया हुआ है, तो ये हमारे पास है नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप। ये क्योंकि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो इसलिए नेगेटिव है और डिक्रीज भी कर रहा है तो इसलिए नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप हमारे पास आएगा। तो नेगेटिवली डिक्रीजिंग जो स्लोप है वो हमारे पास इस शेप का बन जाता है। क्योंकि हमारे पास नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप है तो यहाँ पर पहले पॉइंट पर हमारे पास स्लोप ज़्यादा होगा और लास्ट पॉइंट पर जो है हमारे पास स्लोप कम होगा। तो हम अगर टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर स्लोप ज़्यादा आया है और यहाँ पर कम आया है तो इसलिए नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप। इसी तरह अगर हमारे पास अपवर्ड फोर्स हो मतलब कि पॉजिटिव फोर्स हो और इंक्रीज कर रहा हो तो पॉजिटिवली इंक्रीजिंग स्लोप होगा जो कुछ इस तरह से दिखेगा। और उसके बाद हमारे पास पॉजिटिवली डिक्रीजिंग जो हमारे पास होता है अपवर्ड हमारे पास पॉजिटिव होता है और जब ये डिक्रीज करता है तो पॉजिटिवली डिक्रीजिंग स्लोप आता है तो हमारे पास कुछ इस तरह से आता है। ये हमारे पास शेयर फोर्स की वैल्यू मतलब कि शेयर फोर्स का डायग्राम बन गया। अब शेयर फोर्स की डायग्राम की मदद से हम जो है वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए MA पर जो है हमारे पास मूवमेंट कंसंट्रेटेड मूवमेंट एक्ट कर रहा है तो हमारे पास ये जंप करेगा 60 पे इसने पहले ही जंप किया हुआ है। यहाँ पर हमारे पास जीरो शेयर आ रहा है तो जीरो शेयर पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी। तो यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो लोड एक्ट करता है उसको इस UDL पर डिवाइड करते हैं। यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है 4, UDL हमारे पास 2 है तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2। तो यहाँ पर 2 मीटर डिस्टेंस पर जो है जीरो शेयर है। और ये हमारे पास पहली सी 60 जो है मूवमेंट मौजूद है और ये हमारे पास शेयर फोर्स जो है इसका ये ट्रायंगल बना रहा है। तो ट्रायंगल हमारे पास जो है वो का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 60 प्लस 60 पहले से ही मौजूद है और ये जो है शेयर फोर्स यहाँ पर पॉजिटिव है तो प्लस प्लस हमारे पास आ गया हाफ इंटू 4 इसकी हाइट है और 2 जो है यहाँ पर हमने यहाँ मतलब बेस निकाल लिए कैसे 4 डिवाइडेड बाई 2 से। यहाँ पर लोड होता है उसको डिवाइड करें UDL से तो हमारे पास ये बेस आ जाता है। तो 60 प्लस हाफ इंटू 4 इंटू 2 तो हमारे पास ये आता है 64। तो हमारे पास जीरो शेयर पर जो बेंडिंग मूवमेंट की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 64 आएगी। क्योंकि ये जो है हमारे पास शेयर फोर्स पॉजिटिव है और ये डिक्रीज कर रहा है तो हमारे पास पॉजिटिवली डिक्रीजिंग स्लोप आएगा ये हमारे पास यहाँ पर।
जो हमारे पास ये है, ये हमारे पास पॉजिटिवली डिक्रीजिंग स्लोप आ गया है। इसके बाद जो पॉइंट बी पर है, वे यहाँ पर पहले C64 हमने निकाल लिया, जीरो शेयर पर 64 मूवमेंट एक्ट कर रहा है किलो न्यूटन मीटर, तो 64 आ गया। यहाँ पर जो है अ, इस पॉइंट से इस पॉइंट से बी तक, यहाँ पर जो है ये फिर से एक ट्रायंगल बन रहा है, लेकिन इस बार शेयर फोर्स की वैल्यू जो है नेगेटिव है। तो हमारे पास 64 प्लस इंटू हाफ इंटू बेस कितना है इसका, 8 आता है, क्योंकि ये पूरा 10 है, 10 से 2 माइनस कर रहे तो ये 8 आता है। तो हाफ इंटू 8, यहाँ पर -16 है, तो हमारे पास -16 आता है। तो 64 माइनस हमारे पास जो है हाफ इंटू 16 इंटू 8, तो हमारे पास आता है 64। तो 64 माइनस 64 इक्वल टू 0। तो बी पर हमारे पास बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0, क्योंकि ये जो है वो हमारे पास नेगेटिव डिक्रीजिंग वो है लोड है, मतलब शेयर फोर्स की है वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप आएगा, यहाँ पर जो है नेगेटिवली डिक्रीजिंग। इसके बाद जो है हमारे पास पॉइंट ई पर जो है वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या आएगी। तो पॉइंट ई पर जो है बी से ई तक जो हमारे पास शेयर फोर्स है उसकी मतलब उसका एरिया जो है हमारे पास आएगा। तो यहाँ पर क्या है, 16 की लेंथ है और विड्थ कितनी है, यहाँ पर 6 मीटर। तो 16 इंटू सिक्स माइनस 16 इंटू सिक्स, तो -96, क्योंकि यहाँ पर इसकी वैल्यू माइनस है, तो इसलिए -16 इंटू सिक्स, तो हमारे पास ई पर -96 मूवमेंट आ गया। और ये जो है हमारे पास 0 डिग्री का है, तो इसका स्लोप जो है 1 डिग्री का आएगा। और यहाँ पर 1 डिग्री का स्लोप है, तो यहाँ पर 2 डिग्री का स्लोप आएगा। हमेशा जो हमारे पास लोड होता है उससे हमारे पास शेयर फोर्स 1 डिग्री ज़्यादा स्लोप उसका होता है। और उसके बाद जो है हमारे पास शेयर फोर्स से 1 डिग्री बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, हमारे पास उसका जो स्लोप होता है। तो यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ पर 1 डिग्री बन गया शेयर फोर्स, और बेंडिंग मोमेंट 2 डिग्री बन गया। तो हमारे पहले C96 यहाँ पर हमारे पास आ गया पॉइंट ई पर, और हम अब इसी पर मूवमेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो एम सी इज इक्वल टू -96 हमारे पास पहले से मौजूद है, प्लस इंटू यह जो है ई से सी तक शेयर फोर्स का एरिया। तो शेयर फोर्स यहाँ पर इसकी जो लेंथ है वो क्या है, 21 है, और इसकी जो वेड्थ है वो 4 मीटर है। तो 21 इंटू 4 -21 इंटू 4, क्योंकि यहाँ पर शेयर फोर्स की वैल्यू माइनस है, तो -21 इंटू 4, -96 हमारे पास पहले था, और -21 इंटू 4 हमारे पास और भी आ गया, तो हमारे पास ये -180 के बराबर हो गया। सही है। यहाँ पर जो है हमारे पास अ, ये शेयर फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल नहीं बन रहा, तो इसलिए हम ट्रायंगल के फॉर्मूले से इसका एरिया नहीं निकाल सकते। तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। अगर हमारे पास इस तरह का कुछ स्लोप आ जाए, मतलब कि नेगेटिवली इंक्रीजिंग स्लोप, तो हमारे पास ये एरिया A1 होगा और ये एरिया A2 होगा। और अगर हमारे पास नेगेटिवली डिक्रीजिंग स्लोप आ जाए, तो ये एरिया A1 होगा, ये A2 होगा। इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो A1 जो है हमारे पास बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई n+1। n इसमें क्या है, n इसमें डिग्री ऑफ स्लोप है हमारे पास। तो यहाँ पर क्या डिग्री है, 2 डिग्री है। A2 हमारे पास 2 इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई n+1। n क्या है हमारे पास, जो है वो डिग्री ऑफ स्लोप है। यहाँ पर 2 हमने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि यहाँ पर 2 डिग्री है। तो यहाँ पर भी n इंटू बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई n+1। n हमारे पास क्या है यहाँ पे, n जो है डिग्री ऑफ स्लोप है हमारे पास। तो इसके लिए हमारे ये इसको हम डिवाइड करते हैं एक रेक्टेंगल में। ये जो हमारे पास यहाँ तक हो गया, यहाँ तक हमारे पास ये रेक्टेंगल बन गया, जो 15 तक हो गया, यहाँ से 15 तक हमारे पास रेक्टेंगल बन गया। और यहाँ से 24 तक भी हमारे पास ये वाला जो है वो बन गया। इससे हमारे पास हमारा एरिया है वो क्या है, ये हम ये वाला एरिया ले रहे हैं, तो हमारे पास ये क्या है, A2 है। तो इससे अगर हम फाइंड कर लें, तो हमारे पास जो है -180 मूवमेंट पहले से ही था, -180। और इधर हमारे पास एयरपोर्ट की वैल्यू प्लस आ रही है, तो प्लस। इधर हमारे पास 2 डिग्री स्लोप है, तो इसलिए हमने 2 लगाया हुआ है।
इसका बेस कितना है, बेस इसका जो है वो 6 मीटर है, 6। और इसकी हाइट कितनी है, 15 से 24 तक हाइट कितनी है। ये जीरो यहाँ से हम इसकी हाइट फाइंड नहीं करेंगे क्योंकि हमने इसको डिवाइड किया हुआ है एक ट्रायंगल में और एक एस किस्म के शेप में। तो 15 24 माइनस 15 सर 9 आता है, यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट कितनी आती है, 9 आती है। तो हमारे पास 9 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई एन हमारे पास 2 है, तो n प्लस वन इज इक्वल टू 2 + 1 = 3 आता है। प्लस इसकी एरिया हमने निकाल लिया और प्लस हम अब इसका एरिया भी उसके साथ प्लस करेंगे, तो इसका एरिया क्या है, 15 इंटू 6 है, हमारे पास इसका बेस 6 है और हाइट जो है 15 है। 15 इंटू 6 -180 +2 इंटू 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 15 इंटू 6 हम जब करेंगे तो -54 हमारे पास जो है वो एम एफ की वैल्यू आ जाती है, तो यहाँ पर -54। इसके बाद हमारे पास जो है एफ से डी तक जो है ये यहाँ पे फिर हमारे पास ये वाला जो शेप है यहाँ पर बन रहा है, इसको हम फिर जो है दो शेप्स में कन्वर्ट करते हैं। एक हमारे पास ये रेक्टेंगल आ गया, ये जो है हमारे पास, और दूसरा हमारे पास एक ये एरिया बन गया जो हमारे पास आ रहा है, मतलब कि इस तरह का कुछ शेप बन गया, एक ये रेक्टेंगल बन गया और ये एक दूसरा शेप बन गया। ये शेप हमारे पास एस जैसा बन रहा है, नेगेटिव डिक्रीजिंग स्लोप है। तो ये हमारे पास जो है यहाँ पर एरिया है वो A1 है, यहाँ पर A1 है। तो A1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, बेस इंटू हाइट डिवाइड बाई n+1। बेस इसका क्या है हमारे पास -54, तो यहाँ पर पहले से ही है, प्लस इंटू बेस इसका क्या है, बेस इसका 6 है, ये हमारे पास 6 आ गया। और जो इसका हाइट है 15 माइनस 6, ये हाइट यहाँ से फाइंड होती है, यहाँ से, यहाँ पर हमारे हमारे पास वैल्यू 6 है, यहाँ पर 15 है, तो 15 - 6 हमारे पास कितनी आ गई, 9। तो 9 इसकी जो है यहाँ से यहाँ तक हाइट है और ये बेस जो है वो 6 है हमारे पास, तो 9 इंटू 6 डिवाइड बाई इसकी डिग्री ऑफ स्लोप है हमारे पास, सेकंड डिग्री ऑफ स्लोप है, तो एन हमारे पास 2 आ गया, +1 = 3, 9 इंटू 6 डिवाइड बाई 3। अब ये एरिया हमने निकाल लिया और ये हमारे पास रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, जो है लेंथ इंटू विड्थ या बेस इंटू हाइट हमारे पास आता है। इसका हाइट क्या है, 6 है यहाँ से यहाँ तक, और इसका जो है लेंथ मतलब विड्थ हमारे पास क्या है, वो हमारे पास वो भी 6 है, तो 6 इंटू 6 आता है। तो एम डी पर जो है हमारे पास -54 +9 मल्टीप्लाइड बाई 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 इंटू 6, इससे भी हमारे पास इससे हमारे पास 54 आ जाता है। तो -54 +54 हमारे पास कट जाते हैं, तो हमारे पास एम डी पर जो है बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। याद रहे कि हमेशा जो है हमारे पास सपोर्ट पर जो होगी वो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 होगी, बशर्ते ये कि हमारे पास कोई कंसंट्रेटेड मूवमेंट ना हो। अगर कंसंट्रेटेड मूवमेंट हमारे पास हो तो फिर वहाँ पर वैल्यू 0 नहीं होगी, अदरवाइज हमारे पास जो सपोर्ट है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0 हमारे पास आएगी। तो ये था शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर बीम्स। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अ, इसमें हमारे पास यूडीएल भी आ गया, ट्रायंगुलर लोड भी आ गया, और पॉइंट लोड्स, और हमारे पास जो है कंसंट्रेटेड लोड्स और कंसंट्रेटेड मूवमेंट भी हमारे पास, ये सब कुछ क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोड की जो एरिया होता है उससे हम शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करते हैं, और शेयर फोर्स डायग्राम का जो एरिया होता है उससे हम जो है बेंडिंग मूवमेंट ड्रॉ करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।